So hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. Today I'm going to share with you the best and the cheapest source इंट्रा वर्कआउट. इंट्रा वर्कआउट में बहुत लोग पूछते हैं कि यार इंट्रा वर्कआउट में क्या लें, मुझे बहुत वीक लगता है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है. शुरुआत में तो एनर्जी अच्छी खासी रहती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वर्कआउट में बीच में मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है और मैं वर्कआउट सही से नहीं कर पाता हूँ. ये परेशानी बहुत आती है, मेरे साथ भी थी. लेकिन आज मैं बताऊंगा कि मैं क्या ले रहा हूँ और आप वो अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका वर्कआउट एक अच्छे लेवल पे फिनिश हो सकता है. सो टेक योर पॉपकॉर्न इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर. जानने से पहले हमें किस बातों का ध्यान रखना है कि क्या हम लोग का इंट्रा वर्कआउट, जो आप देखते होगे जिम के अंदर लोग कुछ बॉटल के अंदर लाल कलर का या ग्रीन कलर का, येलो कलर का कुछ लिक्विड लेके आते हैं. तो वो क्या होता है? वो एक इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक होती है, सप्लीमेंट होता है. तो उस सप्लीमेंट का क्या काम है, या मैं ऐसा आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग को जिम में क्या चाहिए, जिम के वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी को क्या चाहिए. सबसे पहली चीज़ हाइड्रेटेड, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए. दूसरी जो चीज़ आती है वो है फ्यूलिंग होनी चाहिए. हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल इतना होना चाहिए, जैसे गाड़ी के अंदर तेल होता है ना, पेट्रोल होता है, वैसे ही हमारी गाड़ी के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी इतना पेट्रोल होना चाहिए कि इतने में हमारे पूरा का पूरा वर्कआउट सेशन सही से चले, हमारी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाएं. और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. इलेक्ट्रोलाइट, ये जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, हम लोग अगर ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे अपनी बॉडी को, तो हमें कुछ सिम्टम्स का सामना करना पड़ेगा ड्यूरिंग आवर वर्कआउट, जो कि है डिजीनेस, जल्दी से जल्दी अर्ली फटीग आना, और साथ ही साथ मसल में फटीग बहुत ज़्यादा होगा, शोर बहुत ज़्यादा होगा और एनर्जी बिल्कुल डाउन होगी. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप फील करोगे ड्यूरिंग योर वर्कआउट अगर बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है. तो हाइड्रेटेड के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ है वाटर, राइट. वाटर है जो हाइड्रेटेड रखता है हमें. जो दूसरी चीज़ मैंने बोली वो थी फ्यूलिंग. फ्यूलिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स में, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से फ्यूलिंग ज़्यादातर करते हैं लोग. तो जो कि बहुत अच्छी बात है. बॉडी पे कार्बोहाइड्रेट जब होंगे तो एनर्जी का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो सोर्स हमें मिल जाएगा, वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जिससे हमारी फ्यूलिंग अच्छी होगी. और तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली दो चीज़ों से बनता है, एक है पोटेशियम, एक है सोडियम. ये दो चीज़ें अगर बॉडी के अंदर नहीं होंगी, हम लोग को ये सबको पता है, ये एक बहुत जनरल सी बात है, अगर हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम और सोडियम नहीं होगा, नमक जिसको हम लोग NaCl कहते हैं, अगर उसमें वो सोडियम जो होता है Na, वो अगर नहीं होगा, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तो हमारी बॉडी कितनी वीक हो जाती है, राइट. नहीं जाता है तो हम लोग की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. तो उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, जिससे हमारे गुड न्यूट्रिएंट्स, और बेसिकली देखा गया कि पोटेशियम और सोडियम ये दोनों के दोनों रिप्लेस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके, जिनको रिटेन करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट्स का सहारा लेना पड़ता है. अगर हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी पूरी तरह से फंक्शन नहीं करेगी. इलेक्ट्रोलाइट आप एक ऐसा समझ सकते हो कि एक तरीके का, मैं अगर कहूँ कि एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने कुछ लिक्विड डाला है और दो बैटरीज लगा दी हैं, और दो बैटरीज लगाई हैं और मुझे उन बैटरीज को चार्ज करना है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उन बैटरी को चार्ज करेगा. तो वैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम और पोटेशियम है, वो हमारी बॉडी के अंदर होगा, तभी हम लोग चार्ज रहेंगे. सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हमारी बॉडी को एक प्राइमरी फैक्टर क्या चाहिए, वो है वाटर. तो अगर मैं ये कहूँ कि हमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं चाहिए या हमें फ्यूलिंग नहीं चाहिए, ये गलत होगा. हमारी बॉडी को ये दोनों चीज़ें चाहिए. लेकिन अगर आप एक
हेल्दी वे में अपना वर्कआउट 60 मिनट्स से कम में ख़त्म कर लेते हो तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पहले से इतने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमें एनर्जी सोर्स देते रहते हैं, जो कि अच्छे खासे एनर्जी के सोर्स हैं। और फ्यूलिंग हमारी बॉडी के अंदर होती है अगर हम लोग प्री वर्कआउट खा के गए हैं या प्री वर्कआउट से पहले अच्छा खासा हमारी डाइट चल रही है, तो हमारे पास अमीनो एसिड्स और अच्छे खासे अमाउंट ऑफ कार्ब्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जो हमें फ्यूल देते रहेंगे। तो सबसे मेन फैक्टर जो है, और जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स की बात हुई थी, वो यही है कि वाटर। अगर वाटर आप अपने वर्कआउट के अंदर सिप कर करके भी अगर पी रहे हो एंड अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो, आप हाइड्रेटेड रह रही है आपकी बॉडी, 100% आपका वर्कआउट उसी इफेक्टिवनेस के साथ ख़त्म होगा जिस इफेक्टिवनेस के साथ कोई बंदा इंट्रा वर्कआउट ले रहा है। ये देखा गया है। तो सार्थक भाई, क्या मतलब कि इसमें पैसा डालना फालतू है? जो लोग इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं या इंट्रा वर्कआउट के सप्लीमेंट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं, क्या फ़ायदा नहीं है इसका? नहीं, रुक जाओ, होल्ड ऑन। मैंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं कही। आपको ये फ़ायदा देंगे, 100% देंगे, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसके साथ वर्कआउट, पानी के साथ वर्कआउट कर सकते हो। कोई भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो दो फैक्टर हैं, फ्यूलिंग और इलेक्ट्रोलाइट, ये दो फैक्टर आपको कहाँ पे काम आएंगे। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है कि जब आपके एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, जैसे कि आपको लग रहा है कि एक आप ऐसे हॉट क्लाइमेट में ट्रेन कर रहे हो जो मतलब बहुत ज़्यादा ही हॉट है, वार्म है, और आपको बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, एक अमाउंट ऑफ, मतलब आप बाल्टी भर सकते हो, इतना पसीना आ रहा है आपको, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। आपको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइट की, आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा फैक्टर है वो है कि आपका वर्कआउट अगर 90 मिनट से भी अब जा रहा है या आप 2 आवर्स तक आप ट्रेन कर रहे हो, 2 आवर्स तक आप ट्रेन कर रहे हो या उसके ऊपर भी ट्रेन कर रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का, ये एक एवरेज नंबर मैंने बताया है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, एनर्जी आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इससे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाता हूँ, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, तो आप प्लीज़ इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करिए और फ्यूलिंग अपनी बॉडी में अमाउंट, अपनी बॉडी में अच्छा खासा रखिए, कार्ब्स का अमाउंट अच्छा खासा अपनी बॉडी में रखिए, फ्यूलिंग करते रहिए ड्यूरिंग योर वर्कआउट, क्योंकि वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आपको सिंपल सी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करो, आप सिंपली इस चीज़ को ट्राई करो, आप इसको हिट एंड ट्रायल की तरह मेथड को अप्लाई करो। आप देखो आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आपकी बॉडी पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स कर रही है देन वेल एंड गुड, और अगर पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो भी वेल एंड गुड, आप उसको ड्रॉप कर दो, आप उस मेथड को ड्रॉप कर दो, पानी के साथ ट्रेन करो, वाटर के साथ ट्रेन करो, सिंपल सी बात है। वाटर लेके भी, मैंने बताया ना, वाटर लेके भी आप ट्रेन कर सकते हो, तो आप उसके साथ ट्रेन करो, ज़्यादा क्यों इन सब चीज़ों के पीछे भागना। लेकिन अगर आपकी बॉडी पॉजिटिव वे में आपको रिस्पॉन्स कर रही है तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करो और इन्जॉय करो अपने वर्कआउट को, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ले भी सकते हो और नहीं लेना, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं लेना, लेकिन आप ले सकते हो। तो वीडियो होती है समाप्त। होप यू लाइक द वीडियो एंड आप पसंद आया होगा कि क्या एक चीपेस्ट और बेस्ट सोर्स है इंट्रा वर्कआउट का, एंड ज़्यादा पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाना ये वीडियो। और इसी के साथ उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर देना, उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज़ माई हैंडल, वहाँ पे जाओ और मुझे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डालता रहता हूँ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ मोटिवेशन देता रहेगा। एट द एंड बस मैं इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ।